नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे। एंड आज जैसे कि आज दीपावली है, आप लोग बहुत बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप और आपका परिवार सदा खुश रहे और सदा उन्नति करता रहे। लक्ष्मी जी आप पर सदा मेहरबान रहें। मैं सबसे आशा यही करता हूं कि आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि लॉस ना हो, अपने लॉस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, एक लॉट से ट्रेडिंग सीखेंगे। ठीक है। और जब तक आप कम से कम 90 दिन एक लॉट से ट्रेडिंग नहीं कर लेते तो कोशिश करेंगे कि आप जो है तो लॉट की क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि हमारा जो आज का थंबनेल है, आप जानते हैं कि मैंने इस थंबनेल में ये बना रखा है कि स्पेशल ट्रिपल एक्सपायरी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मार्केट ने एक और एक्सपायरी बढ़ा दिया है। अब शायद कि हर दिन एक्सपायरी हो तो हर दिन या तो आपके पैसा हीरो जीरो होंगे या तो आपके पैसा बढ़ेंगे या तो टाइम डीके होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आज मार्केट के लिए कुछ भला बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन पर्सनली मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा कैपिटल को अपना बचाइएगा। क्योंकि ये जो डेली डेली की एक्सपायरी है वो थोड़ा आप क्या बताएं, थोड़ा सस्ता प्रीमियम दिखा करके और जो नए नए लोग हैं उनको लुभावना करती है और उनका जो कैपिटल है उनको जीरो करने की कोशिश करती है। ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ से बचिएगा। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि आज ट्रिपल एक्सपायरी सॉरी 13 मतलब मंडे के दिन ट्रिपल एक्सपायरी क्यों है। देखिए, ट्रिपल एक्सपायरी का मतलब ये है कि यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे होंगे फिर निफ्टी सर्विस की एक्सपायरी। जी हाँ, कल ही है फिर निफ्टी सर्विस की एक्सपायरी। मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी। निफ्टी मिड कैप जो होता है ना, आप जानते हैं सब लोग, निफ्टी मिड कैप की कल ही एक्सपायरी। और साथ में एक चीज़ और ऐड हुआ है अभी कुछ दिन पहले से, जिसका नाम है बैंकेस। ठीक है। बैंक निफ्टी का ही दूसरा चीज़ है जो बीएससी इंडेक्स में काम करता है, उसका नाम है बैंकीस। ठीक है, बैंकेक्स। समझ रहे हैं? जैसे बैंक निफ्टी में आप जो ट्रेडिंग करते थे तो उसी तरह से बैंकेक्स में भी एक ट्रेडिंग होने लगी। अगर आप यहाँ पर इसके चार्ट वगैरह इस तरह से आप कुछ देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम है, कोई मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि इससे अलग है, कुछ भिन्न है। जितना लॉट साइज बैंक निफ्टी का है उतना ही लॉट साइज सेम इसका बैंकेक्स का ही है। बस ये बात है कि ये बीएससी में ट्रेड करता है और वो जो आपकी बैंक निफ्टी है वो एनएससी में ट्रेड करती थी। ठीक है। लेकिन चलिए, अच्छा हुआ आपको एक और अगले अच्छी एक्सपायरी मिल गई। जो आप एक्सपायरी ढूंढते रहते थे जो लोग, तो इसमें एक और एक्सपायरी मिल गई है। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आप देख लीजिएगा जैसे आपको ट्रेड करना है। मैं ट्रेडिंग के बारे में भी क्या बताऊं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे अगर आपको अगर ट्रेड करना भी होगा बैंकेक्स में, तो मैं तो अभी देखो नहीं बोलता हूँ कि शुरुआत इसमें करिएगा, क्योंकि अभी इसमें लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी का मतलब होता है जब नया ना कोई चीज़ बाजार में आता है तो उसमें बाइंग सेलिंग का जो प्राइस होता है ना वो थोड़ा डिफरेंस मारता रहता है। अगर मान लीजिए 2 रुपये का भी डिफरेंस हो गया इधर उधर का, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं तो बोलता हूँ इससे अच्छा, अगर आप इसमें ट्रेड करने से अच्छा है कि फिर निफ्टी में ही ट्रेड कर लीजिएगा। वो आपके हाथों में भी लगी हुई है, आप उसमें समझते भी हैं कैसे हमको ट्रेड करना चाहिए। मिड कैप निफ्टी में ट्रेड कर लीजिएगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है। समझ रहे हैं? तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा था। अगर आप इसकी ऑप्शन चेन में भी जाते हैं तो सेम है ऑप्शन चेन। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका जो लार्ज साइज है वो सेम है, 15 की इसका लार्ज साइज है। ध्यान में रखिएगा, सेम मतलब उसी तरह से ये काम करता है। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है। 15 का इसमें भी लार्ज साइज है। ठीक है। बैंकेक्स में भी 15 का ही लार्ज साइज है। अगर आप कोई चीज़ बाई करना चाहते हैं तो 15 का, जैसे कि निफ्टी में बैंक निफ्टी में लार्ज साइज 15 का होता है, उसी तरह से इसमें भी बैंकेक्स में भी 15 का ही लार्ज साइज है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाले, चलिए फिर निफ्टी में भी आपको कैसे ट्रेड करना है ये मैं आपको थोड़ा देर के लिए बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए जो चार्ट है, चार्ट को ओपन जैसे आप करते हैं, यहाँ पर देखिए सारे ऑलमोस्ट जितने भी चार्ट हैं, जितने भी इंडेक्स हैं, ठीक है, लगभग 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 अपने जो रेजिस्टेंस है प्रीवियस, उसका रेजिस्टेंस है जिसको मैं कई दिनों से बता रहा हूँ, लगभग वहीं पर सिमिलरली वहीं पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात यह है कि आज, जैसे जो आज का ट्रेडिंग डे है, आज मतलब समझ रहे हैं मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद ये कैसा रिएक्शन करेगा मार्केट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की जो ट्रेडिंग है ना, उसमें आप मत जाइएगा कि आज कैसे ट्रेड कर देगा तो यही सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आज गैप अप ओपन हो जाए, आज जो मुहूर्त ट्रेडिंग चलेगी, हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट वापस नीचे आकर के क्लोज दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये जगह अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती भी है ना, तो ये यहाँ की जो लिक्विडिटी बाकी है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने मार्केट को आना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो कॉल बायर बैठे हुए हैं उनको प्रॉफिट हो रहा होगा अच्छा खासा। तो मार्केट क्या है कि उनका प्रॉफिट अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होती भी है यहाँ पर कहीं, तो मार्केट क्या करेगी, एक बार हो सकता है आज तो उसको टाइम नहीं मिलेगा, तो आज हो सकता है यहाँ रुक भी जाए और यहाँ पर ना रुक करके हो सकता है यहाँ पर भी आ जाए। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मार्केट है, मार्केट में कुछ भी कर सकता है। लेकिन ठीक है, आज आप देख लेना आपको ट्रेडिंग आज करना है नहीं करना है, वो देखो मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा टाइम मिलता है एंजॉय करने के लिए तो फैमिली बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहिए। बाकी जो सिंगल मैन है उनको अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहिए। ठीक है। तो देख लेना। बट मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कल मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर रहती है,
ठीक है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर कल रहती है, टिक जाती आज के दिन, तो फिर हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनता है और कैसे हमको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस एक जो है तो बड़ा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का काम करेगा। हो सकता है मार्केट क्या है, आपको कल के दिन जैसे कल एक्सपायरी है, इधर कहीं ओपन हो, इधर कहीं ओपन हो, तो इस जगह ओपन हो करके और इन लोगों को लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर वापस इधर जाए या तो फिर यहीं से नीचे मुड़ जाए। देखिए डिसाइड करेगा ये कल का मार्केट कि कल मार्केट क्या करना चाहती है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग हो गई इसके ऊपर, ठीक है, तो फिर बुलिश हो जाएंगे, फिर हम देखे करेंगे कॉल के बारे में। लेकिन अगर फिर मार्केट यहाँ इसके ऊपर बुलिश नहीं हुई, नहीं क्लोजिंग हुई, तो फिर हम दोबारा फिर पुट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रेड करिएगा। अगर मान लीजिए एक्सपायरी के दिन तो थोड़ा संभल करके, बाकी इधर अगर ये कुछ ट्रेंड लाइन्स हैं, अगर आप इसको खींच लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे यहाँ से लेकर के ये वाले, ये जो इसका दिख रहा है ना, इस तरह से ड्रा कर लीजिएगा। बाकी इधर से ये वाली है ही है। अब इसके बीच में अगर जब भी कभी आए इसको ब्रेक करे, इस ट्रेंड लाइन को, ये वाली ट्रेंड लाइन को जब भी कभी नीचे की तरफ ब्रेक करेगा मार्केट, तो फिर मार्केट ये नीचे आएगा, वापस इधर कहीं आएगा, ठीक है, नीचे इधर आएगा। ओके, तो ये है पुट की पोजीशन में। बाकी ऊपर है तो ऊपर देखिए अभी भी मैं एग्रेसिवली नहीं हूँ, एक आध दिन क्लोज कर लेने दीजिए, इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक आध दिन क्लोज करने दीजिए। इसके बाद फिर हम मार्केट को देखेंगे, जो भी करना होगा तो मार्केट क्या करना चाहती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1 आवर के चार्ट में जाते हैं तो अभी भी यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस बने हुए, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए आप, अभी भी बहुत सारे रेजिस्टेंस बने हुए हैं। अगर यहाँ पर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर मैं आपको कैसे बताऊँ, ये देखिए यहाँ भी अभी रेजिस्टेंस है, इधर ये पूरी लिक्विडिटी है, ये अभी पूरे लिक्विडिटी जोन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल करके आपको काम करना पड़ेगा, अभी भी टाइम है संभल करके काम करने के लिए, क्योंकि इस जगह में पूरे जो आए थे यहाँ पर सेलर आए थे, समझ रहे हैं आप। तो थोड़ा सा संभल के काम करिएगा। ओके, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आपको इसमें भी बता देते हैं। सेम कहानी उसकी भी है, मिड कैप निफ्टी की, निफ्टी मिड कैप की भी कहानी सेम है, सेम उसी तरह से चार्ट बनाया हुआ है, कोई अंतर नहीं है। जैसा आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल अपने टॉप में, एकदम अपने टॉप में ये बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, अपने बिल्कुल ये टॉप में बैठा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब यहीं से बार बार सेलिंग आई थी। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते तो बार बार यहीं से सेलिंग आई थी ना, यहीं से सेलिंग, ये देख लीजिए। जितनी बार भी मार्केट यहाँ जाने की कोशिश किया है, उतनी बार एक सेलिंग, 2 3 4 5, तो ये बिल्कुल परफेक्ट एक रेजिस्टेंस है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से मार्केट का रुख कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक्सपायरी के दिन तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि कल आप निफ्टी मिड कैप में ट्रेड करिएगा ही मत, ठीक है। अगर देखें, अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर यहाँ सस्टेन करके इसके बाद फिर नीचे गिरने लगा, तो फिर हम पुट की पोजीशन में दोबारा बैठेंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कल का मंडे का जो एक्सपायरी है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। मार्केट आप यहाँ पर देख रहे हैं कंटिन्यू, पहले मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है। आप यहाँ पर अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरती है, ये देख लीजिए, ये गिरती है मार्केट कंटिन्यू नीचे, इसके बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाती है। तो यहाँ से हो सकता है कि ऐसे फिर दोबारा गिरावट आ जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और हो सकता है एक आध दिन ट्रैप करके ऊपर चले जाए, फिर यहाँ से गिरावट आ जाए। और हो सकता है कि यहाँ पर अगर ऊपर सस्टेन कर गई मार्केट तो फिर और ऊपर भी जा सकती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो डिसाइड पॉइंट है ये थोड़ा सा बिल्कुल बहुत मतलब दूसरे टाइप का सिनेरियो है। थोड़ा सा बचा करके यहाँ पर ट्रेड करिएगा, ठीक है, अपने कैपिटल को बचाइए। बाकी जैसा भी होगा मार्केट में जो भी कुछ सिस्टम होगा तो मैं आपको अपने ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। परेशान होने वाली ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही कि नहीं एक दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ ट्रेड करेंगे। और मैं दोबारा बोलता हूँ, अपने आप कैपिटल को बचाइए, अपने लॉस में फोकस करिए कि आपको लॉस कम से कम हो। अपने आप को प्रॉफिट में आपको फोकस नहीं करना है। मार्केट में एक ही चीज़ आपको मैं बार बार बताता हूँ, और आज स्पेशली मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रॉफिट में फोकस नहीं करना है, आपको अपने लॉस के ऊपर फोकस करना है कि आपका लॉस जितना कम हो सके उतना कम हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप लॉस कम करते हैं तो आपका कैपिटल कम मतलब रहेगा मार्केट में। जब आपका कैपिटल रहेगा तो आप मार्केट में रहेंगे, जब आप मार्केट में रहेंगे तो मार्केट से आप सीखेंगे। और जब आप कंटिन्यू लॉस करते जाएंगे तो आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा, आप जल्दी मार्केट से आउट हो जाएंगे, तो कुछ आप सीख नहीं पाएंगे। फिर आप दोबारा कैपिटल ले आएंगे, फिर यही हालत होगा। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, थोड़ा सा आपको कुछ भी काम करना है मार्केट में, अपने लॉस पर फोकस करिए, थोड़ा छोटे छोटे लॉस को काटने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए जब प्रॉफिट होता है तो थोड़ा सा बड़ा हो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे कुछ। और मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, कल थोड़ा सा बिल्कुल जो कल का केस है थोड़ा संभल के ट्रेड करिएगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे एक हफ्ता जो आपने पिछले कमाया होगा वो पूरा का पूरा कल चला जाए, तो ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा। चलिए ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा। आज दीपावली है, एंजॉय करिए और अच्छे से पूजा पाठ करिए, साथ में कुछ कस्में खाइए। मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये मुझे नहीं करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए, बाय।